मैं सोनी शर्मा। आज मैं अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज को समझने के लिए हिंदी का अध्ययन आवश्यक है। यद्यपि हिंदी एक सरल और सरस भाषा है, तथापि संस्कृति की समृद्ध परंपरा का आधार लेकर विकसित होने के कारण इसमें महारत हासिल करना कुछ कठिन भी है। सुप्रसिद्ध बहुत ही एक कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में उन्होंने एक बात कही है कि यदि काम चलाओ ज्ञान के लिए सीखी जाए हिंदी, काम चलाओ ज्ञान के लिए सीखी जाए तो हिंदी से अधिक आसान और कोई भाषा नहीं है, किंतु इसके मुहावरों और प्रयोगों में दक्षता पाने वाले लोग बड़े लेखकों में भी बहुत कम हैं। दाग ने उर्दू के बारे में कहा था, नहीं सहल आया दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। और वही बात हिंदी पर भी लागू होती है। फ़र्क ये है कि उर्दू में अभी हाल तक यह परंपरा थी कि शब्दों या मुहावरों का यदि कोई दूषित प्रयोग करे तो साहित्य में बावेला मच जाता था, किंतु हिंदी में यह परंपरा केवल अभी तक रही जब तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कार्यक्षेत्र में विद्यमान थे। कहना ना होगा कि भाषा के भ्रष्ट प्रयोग से बोलने या लिखने वाले व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाता है। शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा लिखने और बोलने वाले लोग समाज में समाज की दृष्टि से देखे जाते हैं। व्याकरण को शब्दानुसार भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से व्यक्ति शब्द और भाषा का अनुशासन सीखता है। वैसे शुद्ध भाषा ज्ञान की नींव बचपन में ही पड़ जानी चाहिए, किंतु जो प्रौढ़ हो चुके हैं उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सो थैंक यू सो मच।